नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका भाई गजेंद्र भाटी आपके अपने YouTube चैनल श्री राम सेतु में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम टेस्ट के लिए हमने मैथ की पहले भी एक क्लास डाली है। ये हमारी दूसरी क्लास है औसत में। सेकंड पार्ट में आपको ये जो मिलेगा, अच्छे सवाल मिलेंगे भाई और अच्छा ही तरीका देंगे। ठीक है, ये चलो देखते हैं सवाल। पहले स्टार्ट करते हैं भाई, बातें तो होती रहेंगी। हमारा पहला सवाल है, किसी कक्षा में 40 लड़के थे। 20 साल के एक लड़के के स्थान पर एक नए लड़के के आ जाने से कक्षा की औसत उम्र 1 माह बढ़ जाती है। उस नए लड़के की उम्र क्या है? ठीक है भाई, चलो देखते हैं। भाई हम 40 छात्र थे, एक भाई निकल गया 20 वर्ष का, उसके स्थान पर एक और आया। कितने? ये नहीं पता। कितने वर्ष का? ये नहीं पता। पर इन भाई की वजह से हम सब में एक एक माह की वृद्धि हो गई। ठीक है भाई, तो एक एक माह की इसमें क्या भाई, सभी में वृद्धि होगी, क्योंकि हमारे औसत में वृद्धि होगी तो सबकी वृद्धि होगी फिर भाई। ठीक है ना, सभी की वृद्धि होगी तो एक की हम इसके साथ गुणा कर देते हैं, हम वृद्धि निकाल लेते हैं। कितने माह आ गए भाई? 40 माह। 40 माह की वृद्धि हो गई। जब 40 माह की वृद्धि होगी तो भाई ये तो वर्ष में और ये माह में, तो मैं इसमें कैसे प्लस कर सकता हूं? तो भाई सबसे अच्छा है कि मैं इनको वर्ष बना लेता हूं। तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 12 × 36, तो कितना हो गया? 3 तो वर्ष हो गए भाई। ठीक है, कितना बचा? 4 माह। तो 4 माह। अब ये क्या है? ये वृद्धि में है भाई। ठीक है, ये निर्भर करता है सवाल के औसत पर जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है ना भाई, तो क्या करेंगे हम, क्योंकि ये छोटा ये बड़ा उम्र का है, तो कितना हुआ है? 3 वर्ष तो बड़ा है। 3 वर्ष और कितना? 4 माह। सॉरी, 4 माह। ठीक है, 4 माह आपका उत्तर। क्लियर भाई? और ये आपका उत्तर है डी। अगला सवाल समझ में आ गया होगा भाई, है ना? 30 सितंबर को भारत के 4 महानगरों में दिल्ली 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 दूसरा है कोलकाता। थोड़ा छोटा लिख लेते हैं जिससे कि बोर्ड पर आ जाए। ठीक है, मुंबई, और क्या है? चेन्नई। ठीक है, कितने भाई हो गए? ये हो गए 4 भाई। और चारों भाइयों के पास कितने औसत में है भाई? ये है 26.2। 26.2, 26.2, 26.2, 26 पॉइंट। यही तो औसत होता है, जो सब में समान बटता है वो औसत है। ठीक है, 26.2। अब हम इनकी गुणा कर लेते हैं। 4 की गुणा 2 में की 8, पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, 26 चौका 104। 26 चौका 104। ठीक है, अब कह रहा है दिल्ली, कलकत्ता और बंबई को साथ ले। दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई को अगर हम साथ लें तो भाई ये तो 3 भाई रह गए। जी बिल्कुल, 3 भाई रह गए। और इनके पास कितना औसत है? तो इनके पास भाई 25 औसत है। यानी 25, 25, 25, 3 जगह अगर हम उनको प्लस करेंगे तो उससे अच्छा कि हम उनकी गुणा कर दे के वो योग आ जाता है। कितना आएगा भाई? वो आएगा आपका 75। ठीक है, 75। पर इसने भाई ने हमसे पूछा, क्या कह रहा? चेन्नई का, पर्सनल ही चेन्नई का चाहिए मुझे। तो पर्सनल चेन्नई का चाहिए, तो भाई यहाँ से दिल्ली निकाल, कोलकाता निकाल और बंबई निकाल दे, तो तेरा उत्तर किस में आ जाएगा? तेरा उत्तर आ जाएगा भाई चेन्नई में। और चेन्नई का कितना आएगा भाई आपको उत्तर जो आएगा? ये आएगा, घटा लेते हैं पॉइंट के साथ, ऐसे घटाते हैं। ठीक है ना, यहाँ से तो आ गया आपका 8, यहाँ पे हो गया आपके 14, 14 में 5 गए 9। ठीक है, यहाँ रहेंगे आपके 9, 9 में से 7 2, तो ये आपका आ गया 29.8। ठीक है भाई, तो आपका उत्तर हो गया ए। क्लियर है ना भाई? आगे चलते हैं, समय ज्यादा खर्च नहीं करेंगे भाई वीडियो में। टाटा समूह में 25 सदस्य हैं। 5 सदस्य नए आ जाने से भोजन पर प्रतिदिन किया जाने वाला खर्च 240 रुपए बढ़ जाता है। खर्च, हर एक व्यक्ति का जो खर्च है वो बढ़ रहा है। और किसके कारण बढ़ रहा है भाई? 5 व्यक्तियों के कारण। परंतु औसत खर्च में 3 की कमी हो रही है। पर जो भाई जब बाद में हमने सबने अपना टोटल हिसाब करा और भाग दिया तो हमारा औसत तो 2-2 रुपए कम निकला। ठीक है, 25 सदस्य पर भोजन पर प्रतिदिन कितना खर्च? तो देखो भाई, यहाँ का बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, 1 मिनट देखो। कितने भाई थे हम थे 25। 5 और आ जाने के कारण हम कितने हो गए? हम हो गए भाई 30। और हम 30 में कितने का औसत? 2 का। 2 औसत कम हो गया, तो पहले हम उनका योग निकाल लेते, कितना कम हो गया? तो हो गया 60 कम।
कमी आई भाई, हमें कितने की कमी आई, 60 की कमी। फिर उसके बाद कह रहा है कि भाई 5 सदस्य आ जाने पर उनके द्वारा भोजन पर प्रतिदिन जो वृद्धि है ना भाई, वो कितनी हो रही है, वो हो रही है 240। कितना भाई, 240। 240 हो रही है ना भाई। तो अब देख लेते हैं, ये 240 वृद्धि बोल रहा है और मैं कह रहा हूं भाई औसत में तो कमी आई है। यहां ये क्या बोल रहा है, वृद्धि है ना, और मैं बोल रहा हूं वही यहां पर कमी। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे आपको नहीं, मैं बता दूं पहले कि जहां पर कमी और वृद्धि होगी ना, साथ में लाभ हानि होगी या प्लस माइनस होगा, तो क्या होता है, वो जुड़ जाएगा, है ना। देखते हैं चलो, एक जैसी जो भी कभी होगी, यहाँ कमी माइनस होगा, यहाँ वृद्धि वृद्धि तो भी माइनस होगा, पर कमी और वृद्धि होगी तो प्लस होगा। ये हो जाएगा आपका कितना भाई, 300। ठीक है भाई, पर ये 300 किसकी वजह से हो रहा है, सब कुछ, ये सब कुछ हो रहा है भाई इन पांचों की वजह से। अगर ये 5 ना होते ना तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता। तो हम इनका क्या निकाल दे, पांचों का, इन पांचों की वजह से हमारा क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ठीक है भाई, तो औसत निकाल लेते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितना आ गया भाई हमारा औसत, 60। ठीक है, पर ये कह रहा पहले वे 25 व्यक्तियों पर प्रतिदिन कितना रुपए खर्च करते थे। ठीक है भाई, वो पहले वाले बूझ रहा है, ना कि अब वाले। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले हम कितने हैं, 25, और हमारा औसत कितना है, 60। ठीक है, 60 की गुणा कर लेते हैं, 0, 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ये आपका उत्तर आ गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई। अब आप चाहो तो उत्तर अपना चेक कर सकते हो कि आपके पास कितने थे, पहले 25 थे, औसत था हमारा कितना, 60, और फिर उसके बाद हम हो गए 30, औसत कितना हो गया, 2 कम हो गया तो 58। दोनों की गुणा कर लेना, और गुणा करने के बाद जो अंतर आएगा वही आपका बिल्कुल उत्तर कहलाएगा। अंतर आपका बिल्कुल 240 आएगा, चेक करके देख लेना एक बार। ठीक है ना, ये आप उत्तर चेक करने का तरीका है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने तो अपना तरीका आपको बता दिया, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति भवन में 40 सदस्य हैं, 10 नए आ गए। इनके आने के द्वारा भोजन पर प्रतिदिन किया जाने वाला खर्च 850 रुपये बढ़ गया, जबकि औसत खर्च 3 रुपये बढ़ गया। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, वृद्धि, यहां पर क्या बोल रहा है, वृद्धि। तो मैंने क्या बोला था, एक जैसे में माइनस कर देना। ठीक है, तो अब कह रहा अब 40 सदस्यों पर भोजन प्रतिदिन कितना खर्च होगा। ठीक है भाई, हम एक बार देख लेते हैं, हम थे 40, कितने आ गए, 10 और आ गए, 10 और आ गए, हम कितने हो गए भाई, हम हो गए 50। ठीक है भाई, 50 सदस्य हो गए, और हम पर कितना वृद्धि हो रही है औसत में, प्रत्येक आदमी पर कितने, 3 की वृद्धि। तो 3 की वृद्धि के साथ हमारे साथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 की वृद्धि, यानी 150 की वृद्धि। ठीक है भाई, और पहले हमारा जो टोटल 10 के आने के बाद जो वृद्धि हो रही है वो कितने रुपए में हो रही है, वो हो रही है भाई हमारी 850 में। कितने में हो रही है भाई, 850 रुपए में वृद्धि। क्लियर है ना भाई, समझ में आ रहा होगा पक्का। ठीक है, मैंने आपको अभी बोला था जब एक जैसी शकल होगी ना गणित में, तो क्या कहलाएगी, माइनस। ठीक है जी, तो हम यहाँ से घटा लेते हैं, ये घट गया आपका 0, यहाँ पे आ गई 0, पर 5 में से 5 0, और 8 में से 7, कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 700। क्लियर भाई, पर ये सब कुछ किसकी वजह से घटना हो रही है, ये घटना हो रही है 10 की वजह से। अगर ये 10 ना होते तो हमारा तो बहुत बढ़िया पार्टी चल रही थी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, तो इनका औसत निकाल लेते हैं, इनका औसत क्या, सभी का औसत आ जाएगा फिर ये। ठीक है ना, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, औसत कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 70। ठीक है, इन भाई ने किसका बूझा, 40 का, 40 का बूझ रहा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, तो 40 गुणा 70, तो गुणा कर लेते, 2 जीरो तो आ गई, 7 चौक 28, ये आ गया आपका 2800। उम्मीद है बिल्कुल अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है भाई, ये आपका होगा 2800। ठीक है, 5वां सवाल, रिलायंस ग्रुप में 30 मजदूर काम करते हैं, 10 मजदूर और आ जाने पर कुल मजदूरी कितने, ये होगी आपकी 9000, बढ़ जाती है, लेकिन औसत मजदूरी 75 कम हो जाती है। प्रारंभ में काम करने वाले मजदूरों की कुल मजदूरी क्या थी, प्रारंभ में यानी शुरुआत में कितना था। ठीक है भाई, तो अब देखो रिलायंस ग्रुप में सदस्य कितने हैं, 30। क्लियर भाई, 10 और आ गए, 10 और आ गए, 10 और आ गए, तो भाई हम कितने हो गए, हम हो गए 40। क्लियर है भाई, हम हो गए 40, और जब ये 10 आए थे तो कितने की वृद्धि हुई थी,
9,000 की। और भाई हमारा जो औसत था ना भैया, हमारा जो औसत था वो 75 रुपये घट गया। और जब हमारा औसत घटेगा तो हम 40 का ही घटेगा, क्योंकि एक आदमी का औसत नहीं घटेगा। तो हम इनकी गुणा कर लेते हैं। 4×5 = 20, 2 जीरो आ जाएंगे क्योंकि 1 जीरो हमारी 40 की। 4×5 = 20, 2 हासिल के लगा लेते हैं। 7 चौक 28 और 2 30, कितना आ गया भैया? 3,000। क्या बोल रहे हो ये भैया? कम बोल रहा है, यानी कमी है ना, घट गया तो कमी लिख लेते हैं, घट गया है ना घटने के बाद। पर इसने बोला कि यहाँ पे तो वृद्धि हो रही है, तो भाई इनको भी साथ में रख लेते हैं। ठीक है भाई, ये वृद्धि हो गई और ये क्या हो गई? ये हो गई कमी। दोनों को साथ में रख लेते हैं। ठीक है, और मैंने आपसे अभी बोला था जब चेहरे एक जैसे होंगे गणित में तो क्या होएगा? वो आपका प्लस होगा भाई। ठीक है, तो कितना हो गया? 12। ठीक है भाई, 12 हो गया। तो अब हम सबको अपना औसत निकालना है, औसत। पर हम औसत किससे निकालेंगे? ये घटना हम जो घट रही है ना, इन 10 सदस्य की वजह से घट रही है। तो हमारा कितना? 12,000। ठीक है, बटे 10 भाग दे लेते हैं, हमारा औसत आ जाएगा 1200। क्लियर? पर भाई इसने बूझा क्या? इसने बूझा है कि जो पहले थे ना, आप पहले थे कितने थे? हम पहले हम थे भैया 30। औसत में गुणा कर देते हैं सबको, 1200 1200 को 12×3 = 36, 3 जीरो। कितना आ गया भाई? आपका उत्तर आ गया भैया 36,000। बिल्कुल आपका ऑप्शन मिलेगा 36,000। अगर आप ये कहो कि जी हम इसको चेक करना चाहते हैं उत्तर को, बिल्कुल भाई आप कर सकते हो। आप कितने थे? पहले 30 थे, 30 की गुणा 12 में करना। अब हो गए आप 40। 40 होने के बाद देखो, मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता दो कि कहीं आप ये ना कहो कि भाई समस्या हो रही है हमको। तो यहाँ पे तो हम थे 30, औसत था 1200। अब हो गए हम 40, औसत में कमी आने की। कमी कितने की आ रही है? 75 की आ रही है। तो हम क्या कहेंगे? 1125। दोनों की गुणा करना और जो अंतर आएगा आपका 9,000 आएगा, बिल्कुल चेक करने में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एक बल्लेबाज ने एक वर्ष में कुल कितनी 50 पारियां खेली, जिसमें से उसकी औसत रन संख्या 60 थी। मान लो सपोज कोई बल्लेबाज है, आपका कोई बल्लेबाज है, क्या है? एक बल्लेबाज ने एक वर्ष में कुल कितने 50 पारी। पहले वर्ष मैं एक साइड ऐसा कर लेता हूं भैया, एक साइड वर्ष रख लेता हूं, पहला वर्ष। ठीक है, और एक साइड बंदे के रन पारी। ठीक है, पारी कितनी पारी है भाई की? भाई की 50 पारी है। और भाई उनका औसत कितना है? तो भाई देख, ये लिखने से कोई फर्क नहीं है कि मैं इन्होंने लिखता रहूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पर कि आपका औसत कितना है। कह रहा भाई 50 पारी में मेरा औसत 60 है। मार, हर एक मैच में मैं ना भाई 60 रन बनाता ही बनाता हूं। ठीक है भाई, औसत का मतलब होगा ना बराबर। ठीक है, तो 6×5 = 30, 6×5 = 30, 2 जीरो इनके साथ किए। ये क्या हो गया भैया? ये हो गया योग। देख भाई, मैं आपको ये लिख के जो बता रहा हूँ ना, ये सभी जानते हैं कि भाई पारी और औसत की गुणा करेंगे, योग निकल के आएगा। ठीक बात है भाई, बार बार लिखने से अच्छा एक बार हमने लिख दिया। अगले वर्ष, द्वितीय वर्ष, सेकंड वर्ष, उसने 20 पारी खेली भाई ने, और हर एक पारी में उसका औसत नहीं दिया। कह दिया भैया तेरे तो 700 रन हैं। तो भाई ऐसा मत कर देना 700 की गुणा करके 14,000 कर दो, गलत हो जाएगा। ये तो हमें योग में तो चाहिए भाई। तो भाई ने तो हमारा काम आसान कर दिया 700 देकर। ठीक है, तीसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, तीसरे वर्ष क्या हुआ? 40 तो पारी थी और भैया उनका औसत 45 था। 45 था तो भाई अब मुझे गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, 4×5 = 20, मैं 2 जीरो एक साथ रख देता हूँ 40 की भी। 4×5 = 20, हासिल के 2 4 चौक 16 और 2 18। ठीक है भाई, ये आ गया 1800। अब देखो भाई, भाई ने पारियां कितनी खेली हैं? तो पारियां खेली हैं भाई ने, ये खेली है भाई ने 70 110। ये होगी भाई की टोटल पारियां। क्या होगी? टोटल पारियां। तो टोटल रन देखो भाई, कुल जितनी भी उसकी पारी होंगी उनको हम एक साथ रखेंगे। ठीक है, और जो उसने मतलब टोटल रन है वो रखेंगे, क्योंकि उसने टोटल औसत पारी इनका कह रहा तीनों पारियों में, तीनों वर्षों में कितने रन बनाए हैं। तो भाई पहले हम इनके प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 7 दूनी 14 1 15, 15। ठीक है, और ये हो गया आपका 4 और 1 5। ये हो गया इनका योग। तो भाई क्या करोगे? पदों का योग बटे पदों की संख्या।
तो 1 0 यहाँ से, 5 का भाग यहाँ दे देते, कितना आ जाता है 55, 11 पन्ना 55। ऑप्शन नंबर आपका। क्लियर भाई, ये आपको उत्तर है। सवाल नंबर आपका 7, किसी सप्ताह में शुरू में 40 दिनों 4 दिनों में औसत जो वर्षा है वो 146 mm दर्ज की गई थी। 146 mm, ठीक है। सप्ताह में तो भाई कै दिन होते हैं, वैसे तो 7 दिन पूरे होते हैं ना, तो पहले 4 दिन की बात कर रहा हुआ है ना, पहले 4 दिन। तो आप एक काम कीजिए, प्रथम लिख लेते हैं, प्रथम, पहले 4 दिन है प्रथम, और फिर आगे क्या शनिवार इतवार, नहीं जी चल जाएगा। 4 पहले 4 दिनों में क्या है 146 औसत है भाई, ये 146, 146 के हम यहाँ गुणा कर लेते हैं, 6 चौक 24 का 4 हासिल के 2, 14 चौका 56, 57 और 58। क्लियर भाई, 584 इसकी गुना होगी, ठीक है। ये हो गया इनका योग, क्या हो गया भाई, योग हो गया, ठीक है। ये हटा देते हैं। फिर कह रहा भाई आगे जो सप्ताह के आगे के जो दिन है, शुक्रवार और शनिवार, शुक्र प्लस शनि, शनि, इन दोनों का अलग अलग दे रखा है इसने, है ना। ये दे रखा है भाई 104 और 80, तो हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, 104 और 80 प्लस कर लेते हैं यहाँ के साथ समय, है ना। 4 हो गया, 8 हो गया, 184। तो दोनों मैंने एक साथ इसलिए लिखे कि मैं यहाँ पे आसानी से 184 बोल सकूं। इनका योग हो गया, ठीक है भाई। अभी भाई देख, 4 यार 2 है, 6 दिन ही बैठे हैं और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो कह तो रहे भाई रविवार भी है इसमें, रविवार, रविवार, और रविवार का पर्सनली कितना दे रखा है इसने, हमें दे रखा है रविवार का, इसने दे रखा है 10। तो भाई सप्ताह में दिन कितने हुए, दिन हुए 7, दिन हो गए 7, ठीक है भाई। सप्ताह में 7 दिन हो गए, तो 7 दिन में अब यहां से हम रख लेते हैं, कितना हो गया, 4 और 4 8, 8 16 और 1 17 का 7, हासिल का 1, हासिल 1, तो 6 और 1 7, ठीक है। 6 और 1 7, कहीं गलती हो रही है भाई, पक्का पक्की हो रही है, कहीं गलती हो रही है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। शायद ये या तो ये पॉइंट में है या फिर ये कहीं गलती तो नहीं हुई, ये पॉइंट में ही है भाई, पक्का ये गलती होगी ऑप्शन से, ठीक है ना। ये लगभग में चलेगा, कोई बात नहीं भाई, ऑप्शन नहीं दिखाई दिया ना थोड़ा सा, इसलिए एकदम लगा। तो हम कर लेते हैं 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, लगभग दे रखा भाई। जब ही तो एकदम दिमाग काम करना बंद कर गया कि हो क्या गया है ना, तो ये हो गया आपका 1 1 1, यानी लगभग आपका बैठेगा ये 111, ठीक है भाई। लगभग है तो लगभग में दे सकता है आपको, क्योंकि जब यहाँ पे 1 बचेगा ना तो फिर आज के हो जाएंगे भाई 10, 7 एकम 7। अगर 50 से ऊपर कोई चीज जारी होगी ना तभी उसे हम 1 पॉइंट ऊपर मानते, नहीं तो उससे पहले हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है भाई। एक संघ में 12 सदस्यों की औसत आयु 56 वर्ष है। 2 सदस्य जिनकी उम्र 60 और 52 थी, उनकी मृत्यु होने से शेष की औसत क्या होगी, ठीक है। घर में हम सदस्य जो है, सदस्य जो घर में सदस्य है ना भाई, वो सदस्य हैं, ठीक है, वो सदस्य हैं 12, ठीक है भैया जी। और सबका जो औसत है वो औसत है भाई 56, सबका जो औसत है ना वो कितना है भाई 56। हम इनकी गुना कर लेते हैं, गुना कर लेते, 12 6 72, 72 का 2 हासिल के 7, 12 पंजे 60, 60, 12 पंजे 60 कि 7 और जोड़ देना, 12 पंजे 60 और 6 67। ये हमारे पूरे परिवार का योग आ गया आयु का 672। फिर बोल रहा भाई सदस्य दोनों की डेट, यानी मृत्यु होने के बाद थोड़ा सा हो जाता भाई, है ना, कर देते हैं। सदस्य 2 निकले जिनकी मृत्यु हो गई भाई, जब उनकी मृत्यु हो गई तो घर में सदस्य कितने रह गए, सदस्य 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 रह गए भैया आपके 10। और भाई वो निकल गए, वो दोनों तो खत्म हो गए, तो उनकी आयु भी प्लस कर दें, बिल्कुल कर दो। 60 और 52 एक साथ जोड़ देते हैं, तो भैया ये आपके आ गया 6 और 5 के आ रहा है, ये हो गया 112, ठीक है 112, ठीक है। 112 यहां से निकाल देते हैं क्योंकि वो दोनों तो निकल गए यहां से,
जब वो दोनों निकल गए तो अब आयु बच गई किसकी, 10 व्यक्तियों की, और 10 की क्या होगी, 0, 6, 5। अब योग बचा 560। औसत बूझेगा तो औसत निकालने का भाई आप पता ही है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप जब इसको भाग दोगे तो कितना आएगा भाई आपका, ये आएगा आपका 56। 56 क्लियर है भाई, आगे चलें। ठीक है, ये एक स्कूल में 8 सदस्यों की एक समिति बनाई और बाद में 45 और 50 के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 स्त्रियों को शामिल कर लिया गया, और उन इस तरह से समिति के सदस्यों की औसत आयु में 3.5 वर्ष घट गए। तो दोनों स्त्रियों की औसत आयु क्या, देखो भाई पॉइंट में भी दे रहा था, शायद पॉइंट का उत्तर हो या फिर हमारा जैसा भी, मुझे पॉइंट वहां से लग रहा था, ऐसा देख सकते हैं। देखो भाई हम 8 सदस्य थे, 8 में 2 सदस्य चले गए, और वो भी 2 सदस्य कौन सी उम्र के, एक 45 का और एक चला गया भैया आपका 50 का। इनका दोनों का योग कर लेते हैं, और ये हो गया भाई आपका 45 95। कितने वर्ष के यहां से निकले, यहां से निकले भाई 95 वर्ष के। अब आगे की प्रक्रिया कह रहा है कि भाई इन्हें जाने के बाद हमारी औसत में कमी आई है, क्या ये भाई कमी आई है, यानी ये दोनों ज्यादा उम्र के निकल गए। जो औरत आई है ना भाई, जो पुरुष निकले ना, ऐसे पुरुष जो निकले हैं, पुरुष जो पुरुष निकले हैं उनके स्थान पर जो आपने औरत है ना, जो औरत है महिला, स्त्री बोल रहा है, वो तो एक ही बात है भाई, ठीक है ना। स्त्रियां, जो स्त्रियां ना भाई 2 आई हैं, इनकी वजह से हमारे परिवार में कमी आई है, तो ये छोटी हैं, ये वर्ष में क्या है, छोटी हैं, तो इनका औसत बूझा। कोई बात नहीं भाई, हम आज भी 8 हैं और पहले भी 8 थे, क्योंकि 2 गए 2 आ गए, तो हमारा जो औसत में कमी आई, 8 पंजे 40 दशमलव खत्म। ठीक है, 8 पंजे 40 दशमलव 8 तिया 24 और 2 28। कितने वर्ष की कमी आ गई भाई, ये आ गई कमी आपकी 28 वर्षों की। तो भाई यहां से 28 वर्ष माइनस कर दो, 28 वर्ष जब आप माइनस कर दोगे ना तो आपको उत्तर आ जाना। फिर देखो आप यहां से घटाओगे, 15 में से आप कितने घटा रहे हो, 8 घटा रहे हो, कितने बचेंगे 7। ठीक है, आपके 7, यहां पर रह गए 8, 8 में से 6, भाई किसका रह गया, ये रह गया जो 2 स्त्रियां हैं उनका योग है। योग है तो भाई उनने योग तो बूझा ही ना, उनने बूझा औसत। तो कितने हो आप हो 2 जने, तो एक बार काट लेते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 33.5 वर्ष आपका बिल्कुल राइट उत्तर है भाई। क्लियर है ना भाई, ठीक है। 8 खिलाड़ियों की एक टीम ने निशानेबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, उनमें सबसे अच्छा निशानेबाज विजय कुमार ने 85 अंक प्राप्त किए। यदि उनमें उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो पूरी टीम का औसत 84 अंक होता। पूरी टीम में कुल कितने प्राप्त, देखो भाई ये सपोज वाला, सपोज में आप कुछ भी सोच लो कि भाई मैं दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर बन गया, बाद में पता चली कांस्टेबल भी ना, ठीक है ना, तो वो ये सपोज है, सपोज में चले गए है ना। तो देखो हम थे 8, ठीक है, हमें जो बेहतरीन तीरंदाजा उसने कितने अंक लिए, विजय ने लिए 85 अंक। मान रहा है विजय भाई मान रहा है कि मेरे कितने हैं, 85 है, 85 अंक हैं, ठीक है। तो अब हम उनके कितने 85 अंक, ये हम एक साथ रख लेते हैं। फिर कह रहा है कि काश मेरे बाण में होते, कितने होते बाण में, 92 अंक होते, काश, सपोज है ना। तो मेरी आज टीम जो है ना भाई, जो 8 खिलाड़ी हैं सबके 84 नंबर आते भाई, 84। तो मेरी पूरी टीम का वास्तव में स्कोर क्या है। ठीक है भाई, पहले तो एक बात बताओ कि आपका वर्तमान जो दे रखा है औसत के जो 7 दे रखा है वो कितना, 8 चौक 32 का 2 हासिल के 3, 8 64, 65 66 67। कितने अंक है सर आपके, ये है भाई हमारे अंक है हमारे 672। ठीक है, पर ये तो सपोज मान के बैठा भाई, वास्तविक नहीं है, ये सच नहीं है। सच क्या है भाई, तुम्हारे 85 अंक आए ना कि 92, फिर तुमने कितने एक्स्ट्रा 5 2 7 अधिक मान के बैठा भाई, 7 अंक अधिक मान के बैठा भैया। तो ये 7 भैया यहां से फिर निकाल दे, क्योंकि आने तो हम जो ना हमसे कह रहा कि 672 है, जब 84 है, वास्तविकता ये नहीं है भैया। फिर तो 12 में से 7 गए तो 5 6 6
आपकी टीम के कितने अंक भैया? आपकी टीम के अंक 665। ऑप्शन होगा पक्का भैया। ठीक है जी, क्लियर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 3 वार्षिक परीक्षाओं में से जिनमें से प्रत्येक का कुल योग 500, जैसे कि भाई आपकी बीए की परीक्षा होती है 400 400 400, ऐसे इनके यहाँ पे 3 वार्षिक जो परीक्षा में 500 500 500 की। एक विद्यार्थी की प्रथम व द्वितीय वार्षिक परीक्षा में औसत 45% और 55 है। और कह रहा कि भाई टोटल जब मैंने अपनी डिग्री हाथ में ली ना तीनों सालों की, तो कितना आ गया मेरा? 60%। तो कह रहा भाई तीसरी वार्षिक परीक्षा में उसके प्राप्तांक कितने? कोई दिक्कत नहीं भाई। आप एक बात बताओ, आप 3 परीक्षा दी, 500 की, 500 की और 500 की, यानी आप डायरेक्ट भी 1500 बोल सकते हो। यानी आपके कितने की परीक्षा है? 1500 अंक की परीक्षा है। सही बात है ना भाई? 1500 की। और आपसे मैंने एक बात बोल दी कि भाई आपके 60% आ गए, तो आप कहोगे कितने में से? तो हम कहेंगे भाई 1500। 1500 आपका पूर्णांक है, यानी आपका जो टोटल पूर्णांक है वो 1500 हो गया। तो 1500 का कितना भाई? 60%। ठीक है भैया, परसेंट हटाने के लिए 100 लगा दो, 15 छिक्को 90। मेरे तो भाई 900 नंबर है, यानी कितना? 900। और हम एक काम कर लेते हैं, पूर्णांक, चलो एक ही बात है, 900। ठीक है भाई। अब देखो, आपका जो पहला पेपर है वो 500 नंबर का था, पर आपके नंबर कितने आए भाई? 45%। 45%। तो आप इनको निकाल लो। 55 25 का 5 हासिल के 2, 5 चौक 20 2 22। कितने नंबर है आपके भाई पहली परीक्षा में? 225। आपकी जो द्वितीय परीक्षा हुई वो भी 500 अंकों की थी, ठीक है ना? पर आपके कितने नंबर थे? 55%। परसेंट हटा दिया, ठीक है। 55 25 का 5 हासिल के 2, 25 और 2 27। कितना भैया? 27। आपके इतने अंक हो गए, कितने? 275। ठीक है। अरे भाई मैंने तो 3 परीक्षा दी हैं, तो मुझे तो लाने थे 900 नंबर। तुमने कितने नंबर दिए मुझे 2 परीक्षाओं में? तो आपके थे भैया 2 परीक्षाओं में 0, 5 और 5 जोड़ दिए 0 1, ये हो गया आपके 7 और 1 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, ये हो गया आपके 500 नंबर। कितने नंबर हो गए? 500। अब घर जो आपकी परीक्षा में पूछा है तीसरी परीक्षा में आपके नंबर कितने हैं, तो भाई मेरी तीनों परीक्षाओं में नंबर कितने हैं? 900। और आपके यहाँ 2 परीक्षाओं में कितना है? 500। तो टोटल नंबर आपके कितने हैं तीसरी परीक्षा में? 400 नंबर लाए आप। तीसरी परीक्षा सबसे बेहतरीन गई आपकी। क्लियर है भाई? ऑप्शन नंबर सी। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत उम्र 23 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा। अब सारे परिवार की औसत आयु क्या? क्लियर है भाई? देखो, शादी के समय एक औरत और उसका पति बोल रही है कि हम जो ना 23 साल के थे, ये भी 23 ये भी 23, यानी 2 सदस्य कितने? 23, यानी टोटल कितना हो गया? 46 वर्ष। आप सबका योग बैठ गया। क्लियर है भाई? आयु में योग है ना, आयु में योग। क्लियर। कह रहा 5 वर्ष के बाद। अब देख भाई, आने वाले समय की बात चल रही है। आने वाले समय में ये तो है नहीं कि ये 5 वर्ष बढ़ जाएगा और ये यहाँ पे ही रहेगा, या आप 5 वर्ष बढ़ जाओगे और आपकी पत्नी वहीं पर रहेगी, 23 साल की रहेगी, आप एकदम 28 साल के हो जाओगे। नहीं भाई, आयु तो समान बढ़ेगी ना, क्योंकि आयु का जब चैप्टर आएगा तो आपको पता होगा भी अंतर समान होता है, योग बरोबर बढ़ता है ना। ठीक है। तो उनके पास एक बच्चा भी है, तो 5 वर्ष बाद क्या है? औरत, ठीक है, पति और बच्चा। देखो 5 साल इनके, 5 साल इनके, और फिर बेबी का जो टोटल दे रखा वो कितना? 11 वर्ष, यानी बच्चे का 11 वर्ष टोटल 5 साल के बाद। तो भाई हम तो 5 साल पहले 23 के थे, तो 23 औसत था, तो टोटल कितने? 46 के थे। सबको जोड़ दो, कितने हो गए आप भाई? आप हो गए 57 वर्ष के। कितने सदस्य? 3 सदस्य, तो 3 का भाग दे देते हैं, औसत आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा भैया? 19 वर्ष। क्लियर है? देखो भाई, बोलने में और लिखने में थोड़ा अंतर होता है कि बोल के हम कहते हैं भी शॉर्ट हो गया। भाई जब किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से रखते हैं ना तो थोड़ा बड़ा दिखाई देता सवाल, है ना? बाकी है नहीं कुछ भी सवाल के अंदर। ठीक है भाई। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनके आयु का अनुपात 4 5 7 हो तो सबसे छोटे की आयु क्या? ठीक है भाई, हम 3 भाई हैं और सब 16-16 वर्ष के हैं। कितने? 16। तो 16 × 3 = 48, हम सबका योग है, आयु का योग है।
फिर बोल रहा भाई कि 4, 5 और 7 का हमारा तो अनुपात है आयु का। तो भाई मैं बोल रहा हूं भाई तुम तीनों भाई कितने के हो, 16 के हो। योग क्या आ गया, 16 वर्ष। अनुपात का योग 16 है और आयु का योग 48 है। बात हुई बरोबर, बात क्या हुई, समान। ठीक है भाई, सबसे छोटे की आयु, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा तो 4 है भैया। तो 4 है तो भाई भाग दे लो, 16 या 4 से काट लो, बात तो एक ही है, कट जाएगा, कोई बात नहीं है। 4 कितना आएगा, 12 वर्ष। क्योंकि कुछ के दिमाग में 16 पढ़ने वाला तो 4 का भाग दे देते, 4 से काटते, ठीक है ना। 4 चक 16, 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक है ना। ऐसे भी आप हल कर सकते हो, जरूरी ना कि आप ऐसे ही करो कि आप भाग जो ही दो कर दोगे हो जाएगा, ठीक है ना भाई, क्योंकि आप गलत हो सकते हो। ठीक है, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन पुत्रों की तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो पिता की आयु क्या। कोई बात नहीं भाई, सुनो, पापा बड़े हैं 8 साल मम्मी से, तो एक काम करो, आप जितने भी भाई हो यानी पुत्रों, कितने पुत्रों, 8 सॉरी 6 और 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष। तू भी 8, मैं भी 8, सब 8 8 के 6 के 6, 8 सिंह 48। हम सब भाई 48 वर्ष के योग में बैठे हुए हैं। कितने भाई, 6 भाई। कह रहा मम्मी पापा और आगे, यानी पुत्र प्लस माँ प्लस पिता प्लस क्या, पिता। कितने हो गए भाई, हम तो भाई 6 थे, 2 और आगे 8 हो गए। सबका औसत कितना हो गया, 22। 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। कितने वर्ष का योग हो गया, अब तो भाई हमें 176 योग हो गया। मम्मी पापा हमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, कितने बड़े, तो भाई आप यहां से निकल जाओ पुत्र, तो मम्मी पापा रह जाएंगे, यानी माँ प्लस पिता, माँ प्लस पिता। ठीक है, ये घटा लेते हैं भैया यहां से, तो इसको घटाना है इसमें से, तो 8 यहां बचेंगे। 8 बचने के बाद यहाँ पर कितना रह जाएगा आपका, ये रह जाएगा, सॉरी मैं थोड़ा सा उल्टा कर गया, 16, यहाँ पे आपका 2, 128 वर्ष। क्लियर है, मम्मी पापा, मम्मी पापा। अब यहां से भाई ट्रिक बनती है, आप एक्स में यूज करो, अनुपात में यूज करो, घटाओ या फिर अंतर का प्रयोग करो। मेरी पर्सनल राय, मैं 2 तरीका बताऊंगा आपको, देखो। माता पिता, कह रहा पापा बड़े हैं मम्मी से, कितने बड़े हैं, 8 वर्ष, तो भाई यहां से 8 घटा दो, कितना हो जाएगा, 120। किसका, दोनों का, दोनों की आयु का। ठीक है, दोनों को बरोबर बांट दो, 60 तो मम्मी, 60 के पापा, 60 की मम्मी 60 के पापा। क्लियर, और जो आपका ये अंतर है 8, इसको आधा कर दो, 4, 1 में प्लस करो, सॉरी मैं इसे ना करके ऐसे नहीं कर रहा, अभी उसे नहीं बता रहा मैं तरीका जो आप कह रहे हो। औसत क्या आ गया, 8, पापा बड़े हैं ना, 8 प्लस कर दो, 68। ये आपका उत्तर होगा 68। ठीक है, ये तो हो गया ऐसा तरीका। और मैं इससे अलग बता दूं, ये तो आपने कर ही लिया भाई, देखो ये तो हो गया 128। यहां से आगे प्रक्रिया ऐसे कर लो, 128 का आधा कर दो, ये भी 64 और ये भी 64, और जो अंतर दे रहा का 8 का उसे आधा करो, कितना आ गया, 4, 1 में प्लस करो और 1 में माइनस कर दो। बहुत जैनवन तरीका भाई ये, 60 68। पापा कौन सा है, जो सबसे बड़ा है। क्लियर है ना, ये तरीका अपनाओ। यहां तक है, ये तो देखो इसी में बैठ गए, ठीक है, पर मैं इस सब में बैठा दूंगा। इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा मैं ऐसे ही करा दूंगा, प्लस और माइनस, छोटी और बड़ी संख्या है ना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या 80 है, लड़कों का प्राप्तांक कितना 60 है। पूछ रहा है कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। ठीक है भाई, पहले हमको संख्या चाहिए, संख्या निकालने से अच्छा हम अनुपात निकालते हैं। ठीक है, कैसे अनुपात निकालोगे भाई, देखो पूरी कक्षा कितनी है, औसत में 68। ठीक है भाई, और उसने हमें दिया पहले गर्ल्स है और फिर बॉय है। लड़की कितने में भाई, 80 औसत में, और लड़के कितने हैं, 60।
मैं यहाँ पे एक बात फिर दिला देता हूँ याद कि भाई जो बीच में होता है ना औसत, एक इससे बड़ा हो एक इससे छोटी हो, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो यहाँ से घटाएंगे तो 8 आएगा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा भाई आपका, 2 इन्हें दे दें तो ये हो गए 12, 4 दूनी 4 तिया। अनुपात का नियम है भाई, जब तक कटे ना काटे। लड़की कितनी है 2 और लड़के कितने 3, ठीक है। पर इनने हमसे क्या बात करी है, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है। लड़के, पहले तो भाई एक बात बताइए, हमारे पास टोटल कितने छात्र हैं, हमारे पास तो 5 हैं, और लड़के कितने हैं हमारे पास 3, 3/5 गुणा 100%, सत्य बात है ना। 5 का भाग 2 20, 20 दिया 60% लड़के हैं हमारे पास, यानी बॉय। बिल्कुल समझ में आ गए होगे भाई, पक्का है ना। तो आपको उत्तर कितना भाई 60, यानी डी उत्तर। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण छात्र, यानी जो क्या है भाई पास, उत्तीर्ण मतलब पास 39, और अनुत्तीर्ण मतलब फेल, जो फेल हुए वे कितने हैं भाई आपके 15। कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, बस एक बात देखनी है हमको कि देख भाई हम 120 हैं, हमारा औसत कितना 35, तो हम भाई 35 बीच में रख लेते हैं, 35 क्या रख लेते हैं बीच में, एक पास रख लेते हैं और एक तरफ हम रख लेते हैं फेल, ठीक है भाई। एक तरफ फेल, पास कितने हुए भाई हमारे हुए 39 पास, ठीक है भैया। फेल कितने हुए भैया, वो हुए 15 औसत में, ठीक है। एक इससे बड़ा एक इससे छोटा, देख बड़ा और एक छोटा, जब ही बैठता है नहीं हम नहीं गलते भाई, अगर ऐसा नहीं बैठा तो घटा लो, ये आगे 20 और यहाँ पर कितने बच गए 39, 35 घटाएंगे 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है भाई। टोटल कितने छात्र हो आप 6, गलत बोल रहा भाई 120 है, अरे भाई 6 हैं, मैं अनुपात में बोल रहा हूँ, तू संख्या में बोल रहा भाई, इतना ही तो अंतर है। कह रहा तो बताइए भाई जो पास हुए हैं वो कितने हैं, तो पास तो हमारे भाई देखो घटाएंगे तिरछे मानेंगे सामने का, तो कितना आ गया 5, 6 दूनी 12, ना जाने की 0, 5 की गुणा करोगे तो कितना आएगा भैया 100 बच्चे पास। समझ में आ रहे होंगे भाई, पक्का है ना। घड़ी तेज तो ना हो रहे भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएंगे। किसी परीक्षा में छात्र और छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 और 73 है, समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितना भाई 71.8, छात्र छात्राओं का औसत अनुपात क्या है, देखो भाई ये आपका खुद पर निर्भर करता है कि आप क्या करोगे। पूरी टीम हमारी है ना समस्त, उसमें छात्रों और छात्राओं, छात्रों मतलब लड़के, छात्र और छात्राओं, या हम बॉय और गर्ल्स भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। ये तो 71 और ये कितने 73 तो हमेशा की बात है, ठीक है। और 71.8, चलो जी ये हम सबका औसत, पूरी क्लास का औसत, लड़के लड़के सबका। देख भाई एक काम ना कर दूं भाई, मैं यहाँ दशमलव के एक अंक है ना, दशमलव काट देता हूँ, 1 0 इसे दे दो, 1 0 इसे दे दो, बाद में रख देंगे दशमलव हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब 701 खत्म, 18 में से 30 गए 12, एक अंक बाद दशमलव, आपकी सहूलियत के लिए लगा रहा हूं, नहीं तो जरूरत ना भाई कुछ भी 12 कह दी तो 12, तो ये जब दशमलव हटा दिया तो 12 कह दो डायरेक्ट 12, दशमलव की जरूरत ना। 10 में से 8 कै बार जा रहा 3 बार, और यहाँ 2 बार, बिल्कुल टेंशन फ्री सवाल। कितने हो गए हम 5, सॉरी भाई इनने तो बस आपका सवाल का इतना ही उत्तर पूछा, तो कितना उत्तर है आपका 3 और 2, लड़के और लड़कियां। क्लियर भैया, भाई बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे आपके, पक्का समझ में आ रहे होंगे है ना, ठीक है। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है, इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117, सबसे छोटा पूर्णांक 15, शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है, शेष 2 पूर्णांक में से बड़ा कौन सा। भाई ये जो अंतर है ना, इसकी वजह से मैं बेहतरीन आपको बता रहा हूं, देखना आप एक बार। कितनी संख्या है 4, चलो 4 संख्या लिख लेते हैं, 4 समझने की बात है, 1 2 3 4। कह रहे हैं ना सबसे बड़ा पूर्णांक, देख भाई सबसे बड़ा पूर्णांक ये है और सबसे छोटा ये है, फिर जब तुम 4 भाई हो, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, उनमें भी तो बड़े छोटे होते हैं, ठीक है ना, तो ये इससे बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया,
ठीक है ना। ये बड़ा हो गया अब किससे, इससे, तो इनकी बात चलेगी बाद में। ठीक है, तो हमें 4 भाई, 72.5। अब हम गुणा करें, 4 पंजे 20 दशमलव खत्म, 2 हासिल के, कुछ नहीं लिखा और मैंने। ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29। कितना योग आ गया भैया आपका? 290। क्लियर है ना। अब कह रहा भाई सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक भाई, सबसे बड़ा पूर्णांक तो भैया पहला वाला है, पहला वाला है ना। ये कितना है? ये 117 है। और सबसे छोटा पूर्णांक ये कितना है भाई? ये आपका 15 है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, प्लस कर लेते हैं, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 1 2 3, कितना होगा? 132। तो मैं एक काम लिख लेता हूं, बड़ा प्लस छोटा पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक का योग हम पे कितना आ गया भाई? 132, 132। क्लियर भाई। अब मैंने कहा कि भाई तुम यहां से निकल जाओ, तो बचेंगे कौन? ये छोटे वाले बीच में जो बैठे हुए हैं, घटा लेते हैं। 8 कितने रह गए? 8। यहां रह गए भाई 8, 8 में से 5, यहां पर रह गए 1। दोनों का कितना आ गया? 158 योग, 158 योग भाई। किसका? दो भाइयों का, है ना, दो संख्याओं का। तो भाई अब यहां से हमारी ट्रिक काम चलेगी। आप इनका यहां बरोबर औसत निकाल दो, 7 बार 6 बार। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 9 18, सॉरी 2 9 18, उल्टा लिख गया। 2 सत्ते 14, 2 9 18, 79 79। ठीक है भाई। अब देखो ट्रिक तो कुछ नहीं है भाई, औसत निकाला। अरे भाई यहीं से तो एक्स लगाते हैं, यहीं से आपका आगे का बताते हैं, इसको घटाओ उसको जोड़ो। देख भाई यहाँ पे अंतर कितना है? अंतर दे रखा हमको 12। तुम एक काम करो, 12 को भी 2 हिस्सों में बांट दो। दो संख्या तो 2 3, जितना भी अंतर दे रखा है कितना आएगा? 6। एक में 6 प्लस कर दो और एक में 6 माइनस कर दो। ये किसको बूझ रहा? बड़े वाले को। तो ये आ गया आपका 85। और इसको जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 73। तो इसने कौन सी संख्या बूझी भैया आपको? इसने बूझी बड़ी, बड़ी वाली कौन सी आपकी? ये आ गई। क्लियर है भाई। उम्मीद करता हूं भाई ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, है ना। एक्स वैक्स लगाने की जरूरत नहीं है भाई, कुछ भी अंतर करो, जो अंतर है उसका आधा करो, बराबर बांटो, एक में प्लस एक में माइनस, बड़ी और छोटी संख्या निकल कर आती है इससे। एचपी वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000, इनमें से 7 अधिकारी का वेतन 12000, शेष कर्मचारियों का वेतन 6000। एचपी वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या क्या? ठीक है, ये देखो भाई, हम जितने भी कर्मचारी हैं सब हमारे 8000 रुपये लेते हैं। भाई देखो कंपनी में कोई अधिकारी हो या कर्मचारी हो, कोई भी छोटा मजदूर हो या बड़ा मजदूर हो, मालिक के लिए तो सब क्या है? कर्मचारी है। तो वो उसके औसत से तो ये लगभग इतना है। फिर कह रहा भाई मेरे पास जो अधिकारी है ना, 7 अधिकारी, अधिकारी है ना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा अधिकारी। और शेष क्या है मेरे पास? शेष क्या है भैया? शेष आपके पास क्या है भाई? कर्मचारी, कर्मचारी। ठीक है। और जो अधिकारी है उनको कितने रुपए दे रहे हो आप दे रहे हो भैया 12000 रुपये। और जो आपके शेष बचे हैं उनको कितना दे रहे हो भाई? आप दे रहे हो 6000 रुपये। देखो एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, बिल्कुल क्लियर है ना। 3 जीरो कॉमन है, काट दो इनका, काम क्या? हटा दो। 2 यहाँ पे बच गए, 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए? 3। वो कह रहा नहीं भाई मेरे पास जो अधिकारी है ना वो 1 है। वो कह रहा जी मेरे पास 7 है। बात हुई बराबर, गुनाती है, 7 या 21। टोटल आपके आगे 21, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 4 कमाने वाले सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु मासिक आय जो दे रखी है 15130 है। उनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ और वह घर चली गई और विदा हो गई। परिवार के अब औसत घटकर कितनी होगी? 14660 हो गई है। तो विवाहित पुत्री की मासिक सैलरी पूछ रहे हैं। कह रहे भैया हमारी बेटी अब दिल्ली पुलिस में लग गई है, उसकी जो नौकरी लग गई है तो वो विदा होगी, उसकी शादी कर दी हमने, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, देखो सबसे पहले हम थे परिवार में 4, सबकी नौकरी 15130। तो भाई हमारी टोटल सैलरी
4 तिया 12, 1, 4 एकम 4 और 1 5, 15 चौका 60। नकल अकल में बहुत अंतर होता है भाई, नकल करोगे तो टाइम लगेगा, अकल से गुना करोगे तो बहुत तेज होगा। सही कह रहा हूं ना, क्योंकि दिमाग से तेज कुछ नहीं हो सकता। पर भाई बोल रहा कि बिटिया चली गई, चली गई, 3 रह गए, 14,660। ठीक है, तो एक बार फिर गुना कर ले, 6 तिया 18 हासिल 1, 6 तिया 18 1, 19 हासिल 1, 14 के ना वैसे ही करें ना गुना, जैसे करें 4 तिया 12 और 1 13 हासिल 1, 3 और 1 4। 42 ना कह के हम डायरेक्ट कहेंगे, गुणा करेंगे, 43,980। भाई पुत्री तो यहाँ पर है ही नहीं, पुत्री इसमें थी इसमें नहीं है, तो पुत्री की तो सैलरी पूछ रहा भाई, जो जिसकी ड्यूटी लगी और उसकी शादी कर दिया आपने, वो क्या है, तो भाई यहाँ से घटा ले 0, 12 में से 4, यहाँ पर रह गया आपके 14, 14 में से भैया 9 गए 5। ठीक है, यहाँ रह गए भाई आपके कितने, यहाँ पर रह गए आपके 9, 9 में से आपके भैया 3 निकले तो 6, यहाँ पर रह गए 5, 5 में से 16,540 रुपये। आपका बिल्कुल सही उत्तर है एकदम, ये आपका बैठ गया भाई ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई देखो थोड़ा सा भी समय ये है कि अभी हमने थोड़ा स्टार्ट किया है, हो सकता है थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है भाई, खुदा का बंदा तो कोई नहीं है कि कोई गलती ना करता हो। मैं तो आपको ऐसी ऐसी वीडियो दिखा दूंगा कि आप हंसोगे कि भाई वाह, पर फिर भी मैं किसी की टिप्पणी ना करते हो भैया अपनी बात रख रहा हूँ। हो सकता है कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं भाई कैमरे को, हो सकता है बोलने में थोड़ी सी गलती हो रही हो, सब सुधर जाएगा भाई, समय के हिसाब से हर चीज़ बदली है भाई। आपका एमटीएस में हम पूरा कोर्स कराने की कोशिश करेंगे, अब इंग्लिश की वीडियो भी आपकी अब जल्दी आने वाली है। ठीक है, और भाई थोड़ा यार हेल्प करो ना, चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करो, और जितना हो सके ना चैनल को सपोर्ट करो भाई, जितना आप सपोर्ट करोगे ना आपको प्यार मिलेगा यार, उतना ही तो अच्छा लगेगा, हमारे अंदर भी उत्साह आएगा कि भाई हाँ वास्तविक कि भाई हमें क्षेत्र प्यार कर रहा है हमारा भाई, अच्छी वीडियो जा रही है। ठीक है भाई, आज हमारी वीडियो है औसत की, कल फिर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद भाई।